सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के डैफ के बारे में। ठीक है, DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है और यह फॉर्म तब भरा जाता है जब आपका इंटरव्यू कॉल आ जाता है। एंड मैनी ऑफ यू गॉट द इंटरव्यू कॉल। अगस्त के लास्ट वीक में रिजल्ट आई थी एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। बट व्हाट आई फाउंड, मैंने खुद 2 बार इंटरव्यू दिया है, 2022 में और 2021 में। तो ये मेरे पास लेटेस्ट वन है, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग कि चलो मैं अपना आपको डैफ शेयर कर दूं, जो कि काफ़ी फुल ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है। रेयरली यू विल गेट एनी काइंड ऑफ दिस वीडियो, सो प्लीज वॉच टिल एंड so that your any senior, junior or family members also can get benefited, and do share this video among the needy one. Okay, so without any delay we'll start the session and almost इसी तरह के आपको भी फॉर्म होंगे। तो जब आप लॉगिन करोगे यूपीएससी के वेबसाइट पे जाओगे और यह कुछ नहीं करना है, यूपीएससी ऑनलाइन डैफ लिख देना। ठीक है, यूपीएससी ऑनलाइन डैफ यह लिखोगे, आप क्लिक करोगे, वहाँ पे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पेज में आपका रहेगा वह ये सब कुछ ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन भरे रहते हैं। ठीक है, जो भी आपके रोल नंबर हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, ईमेल आईडी है, नेम है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना होता है। ठीक है, यू कैन राइट मोबाइल नंबर whatsoever 9992 whatsoever। ठीक है, जस्ट यू राइट द मोबाइल नंबर। After that, what you have to do, so you have to write about the details they are asking here. Name of the services, so I wrote here Indian Economic Services. Somebody will write ISSS. Even for the UPSC examination they will write UPSC IES and whatsoever. So DAF file is almost similar. ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिटेल्स एंड कोरस्पॉन्डेंस की। तो जो भी डिटेल्स हैं आपके, ठीक है, सो यू कैन राइट हियर ऑल द डिटेल्स विद द सिटी नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन कोड एंड ऑल। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी दोगे, फिर परमानेंट एड्रेस दोगे। विल गो लिटिल क्विकली बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स यू शुड नो। और वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको आराम से यूज कर सकते हो। तो राइट वट एवर राइटिंग हियर, आई एम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सो अकॉर्डिंगली यू राइट ऑन योर ओन। ठीक है, मुझे याद है बचपन में 4th या 5th क्लास की बात है, तो जब आप बेसिक पढ़ाई करते हो, आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूलिंग एंड ऑल। तो मेनी टाइम्स क्या हुआ, आई कैन रिमेंबर 4th या 5th क्लास में था, सरकारी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश तभी से स्टार्ट होती है। तो वो जो क्वेश्चंस पेपर दिए थे, आई थिंक 5th क्लास की बात है, तो उन्होंने पूछा था व्हाट इज योर नेम, वो आपको इंग्लिश में लिखना था, व्हाट इज योर फादर्स नेम वगैरह वगैरह। तो जो मैं लिख रहा था, नवनीत एक और मेरा फ्रेंड था, वह भी सेम कॉपी पेस्ट करके और वह सबमिट भी कर दिया। सो ऐसी गलती आप लोग ना करेंगे, डेफिनेटली यू विल नॉट डू। फिर आपका नेक्स्ट पेज है, ये सब वेरी क्विक गो है, जो भी आपको पूछा जाए, रीड ओनली, स्पीक ओनली, ये सब आपको ऐड करते जाना है। पीपल हु विल बी फिलिंग दिस फॉर्म दे कैन इजिली रिलेट इट। बाकी ये सब जो भी आपके सब्जेक्ट से जुड़ रहे हैं, एग्जामिनेशन अगर आप इससे रिलेटेड हिंदी या इंग्लिश में कोई पास किए हैं तो यहाँ लिखेंगे, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। हाँ, मैंडेटरीज वाला जो है स्टार वाला, वह सबको भरना होता है और इसी को प्रिंट करा के आपको 5 या 6 कॉपी यूपीएससी को आपको भेजना होगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पोस्ट करना होता है ऑफलाइन। सो दैट डिटेल्स यू विल गेट ऑन मेल एज वेल एज ऑन वेबसाइट, सो डोंट वरी, इफ इट इज नीडेड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड इन बिटवीन एक चीज मुझे आपको बताना था, ठीक है, मैं आपको सब कुछ शेयर करूंगा, डोंट वरी, जस्ट ए मिनट। हाँ, मैं आपको और बताना था कि जो भी बच्चे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं या जो भी बच्चे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, हु गॉट थ्रू मेंस, तो वो आप मुझे एनी टाइम फील फ्री to reach out here at the given WhatsApp number, or you can reach out at our NviNomics email number. Somebody wants to contact me personally, तो उनको टेलीग्राम करना होगा मुझे, और टेलीग्राम आईडी मेरा है @NVI NAV, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जस्ट ए मिनट, या सो @NVI NAV, ठीक है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम हैंडल है। यू कैन कनेक्ट मी हियर एनी टाइम एनी डे। ठीक है, नवनीत इस पर्सनल टेलीग्राम पे करेंगे, या फिर आप इस पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कॉल कुछ भी कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग व्हाटसोएवर यू हैव डाउट, एनीथिंग, चाहे यूपीएससी ऑप्शनल हो, IES हो, IAS हो, DPR हो, एनीथिंग, इफ यू आर लुकिंग फॉर कोर्स गाइडेंस, हाँ, इंटरव्यू विल बी फ्री, इंटरव्यू विल बी फुल फ्री। इट्स माई प्लेजर टू हेल्प यू इन ऑल द पॉसिबल वेज। और बहुत सारे इंटरव्यू के वीडियोज या जो भी कंटेंट रहे हैं IES के रिलेटेड, वह मैंने नवीनोमिक्स ऐप पे भी अपलोड कर चुका हूं। तो आप एक बार ऐप डाउनलोड कर लेंगे या वेबसाइट विजिट करेंगे nvinomics.in। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेयर डिड वी गेट स्टक आई थिंक, हाँ, तो हम यहाँ पे थे, राइट। ये आपको लिखना है, फिर क्विकली जाना है, जो भी आपके पास रहे हों, यस नो जो भी रहे,
डेट ऑफ इशू, जिसे अब आपको मिनिमम जो है यह 10th आई थिंक 7th में चाहिए। रूल ऑफ एग्जामिनेशन जो भी आपके हैं तो वहाँ पे एड्रेस देंगे, जो भी डेजिग्नेशन अथॉरिटी हैं जो भी आपको डिग्री देंगे, मास्टर्स के नहीं है परसुइंग है तो आप उसको लीव कर सकते हैं, ठीक है। सो एजुकेशनल क्या फॉरेन रहा है नहीं, या पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं, आई एम नॉट इन दैट हरी। फिर 10th 12th जो भी ग्रेजुएशन के आपके मार्क्स हैं, फुल मार्क्स यहाँ लिखेंगे, क्या सब्जेक्ट्स थे यहाँ लिख देंगे, फिर नेम ऑफ कॉलेज या इंस्टीट्यूशन थे और नेम ऑफ द बोर्ड, सीबीएसई था, आईसीएसई था, यूनिवर्सिटी था, यूजीसी व्हाटसोएवर, ठीक है। फिर यहाँ मास्टर्स के लिखेंगे, तो मास्टर्स के मार्क्स टाइम 10 CGP में आपके कितने थे, 7 8 9 जो भी थे आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद फिर वर यू एम्प्लॉयड, नो, फिर यहाँ पे जो भी रहेंगे माता पिता उनके नाम आ जाएंगे, नेशनलिटी वगैरह, फिर यहाँ पे सैलरी वगैरह जो भी है उनके एनुअल सैलरी यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है। देन कमिंग टू द अदर डिटेल्स, वो एकदम कॉपी पेस्ट है, कुछ नया नहीं है, ये पर्सनल डिटेल्स है मेरा एंड यू कैन ऑल्सो फिल अकॉर्डिंगली। फिर आपके ये डोमिसाइल वगैरह या जो भी है, एग्जाम आपने कभी क्या किया है, यूपीएससी का कभी एग्जाम आपने लिखा है या एग्जाम इंटरव्यू दिया है या सिलेक्टेड हुए हैं, यस या नो, नो तो नो, यस तो यस। तो एक बार मैंने एग्जाम अप्लाई किया था और इंटरव्यू के लिए मैं सेलेक्ट हुआ था, तो यह रिजल्ट आया था और यह 2021 का था, ठीक है। सो आई ऑल्सो रोट 2021 एग्जामिनेशन, आई अपियर इनटू इंटरव्यू, तो मैं 2021 का भी इंटरव्यू दिया हूँ, मैं 2022 का भी इंटरव्यू दिया हूँ, एंड आफ्टरवर्ड्स आई एम इन द एकेडमिक्स एंड आई एम टीचिंग यू ऑल पीपल। So I will sharing my interview experience as well. I think next to next week interview आ जाएगा। What my experience was there, nearly 30-35 minutes का interview था and luckily I got very good marks, but mains में थोड़े written में marks कम थे तो करीब few marks से I missed the list, but I think 145 marks मुझे मिले थे interview में, which is very good marks, 145 by 200 in 2022 interview. So I will be sharing that also. So now you can think of कि this is mine only. हाँ, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डैफ का, आपका इंटरव्यू इसी पे होता है मैक्सिमम। तो जो भी आपके पार्टिकुलर्स रहे हैं यह कंपलसरी नहीं है, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप इनको भरें, ठीक है। जो भी प्राइज मेडल्स जो भी स्कॉलरशिप आपको मिला है तो आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो जब मैं 12th क्लास में था तो वहाँ पर हमारे स्कूल में क्या होता है, आई एम फ्रॉम केवी केंद्रीय विद्यालय, तो स्कूलिंग्स वगैरह में आपको टीचर्स डे के दिन टीचर का रोल करना होता है एंड द रियल टीचर प्रिंसिपल विल गिव यू मार्क्स, जज यू एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी गिवन प्राइज एज वेल। तो देयर आई ऑल्सो गॉट 3rd प्राइज मेडल। सो टीचिंग बीन सिंस चाइल्डहुड इन माई जीन, ठीक है। फिर उसके बाद 2nd प्राइज विनर फॉर द क्विज कॉम्पिटिशन एट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एट यूनिवर्सिटी लेवल। फिर व्हाट एक्स्ट्रा प्राइजेज या स्कॉलरशिप यू हैव, तो आई हैव क्लियर्ड JRF ट्वाइस, बट मैंने यहाँ रिसेंट का लिखा, मैंने 2017 मास्टर्स फर्स्ट ईयर में भी लिखा था, फिर 2019 में भी मैंने क्लियर किया था जब यह हमारा ऑनलाइन मोड में था, ठीक है। तो उसके भी कुछ रीजन थे, जैसे आप कहीं भी जाओ, JNU जाओ, SCU जाओ या IIT जाओ, कहीं भी जाओ तो कहीं कहीं रिसेंट JRF वो मांगते थे, बट नो थिंग्स हैव बीन चेंज। तब 2 इयर्स के वैलिडिटी हुआ करते थे, अब तो आई थिंक 4 इयर्स के JRF वैलिडिटी। तो जो JRF जो भी रहेंगे और यह सब जो भी आप लिखोगे इसके लिए आपको वहां पर क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। इवन इन माय फर्स्ट इंटरव्यू इन 2021 मुझसे इन सब पे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। फिर उसके अलावा और आपके क्या हैं हॉबीज वगैरह, एनसीसी टीम में अगर आप रहे हो तो आप लिखोगे, नहीं तो यू कैन लीव। फिर पोजीशन ऑफ द लीडरशिप एंड ऑल, तो यस आई वाज द पार्ट ऑफ टीम लीडर एट क्लस्टर लेवल। 10th 11th के टाइम पे आई थिंक जब स्कूल वगैरह में हम हुआ करते थे तो आई यूज टू डायरेक्ट सम एक्ट्स, प्ले एंड आई ऑल्सो यूज टू परफॉर्म देयर, सो इट वाज देयर। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप लिख सकते हो, प्लेइंग क्रिकेट है जैसे मेरा, टीचिंग है, क्रिएटिंग एकेडमिक अवेयरनेस अमंग यूथ है, मैं रेगुलर मीट टॉक ये सब करते रहता हूँ, मुझे मजा आता है यूथ से बात करने में। जो भी गलतियां मैंने करी है आई डोंट वांट कि सेम मिस्टेक्स अदर पीपल करे, सो दैट वाज द पार्ट ऑफ माय डैफ। इसी पे क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, सो यू शुड राइट इन योर फुल पोटेंशियल कि आप वहां जवाब कर दे पाओ। यह नहीं कि मैंने लिख दिया जस्ट टू अपीज समवन, जस्ट टू मेक इट सो फैंसी और वहां पे आप फंस गए। तो इसके प्रति आपको काफी ऑनेस्ट होना होता है। देयर विल बी यार 4-5 पीपल और 60-60 ईयर्स के होते हैं, तो दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 250 ईयर्स। थिंक ऑफ यू आर जस्ट बिगिनर्स, ओके। फिर है आपके यहाँ पे ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी आप एग्जामिनेशन लिखे हो यहाँ पे ईयर दोगे, यहाँ रोल नंबर दोगे, ठीक है। यहाँ पे कॉलम बना हुआ रहेगा, जो भी दियो 21, 22, 23, यहाँ पे रोल नंबर दोगे। रोल नंबर आपको याद नहीं है तो आप 00 लिख सकते हो। फिर आप फोटो आईडी प्रूफ, तो यहाँ पे आधार देना होता है, और जो भी आपको हैं, अगर आपके EWS हैं या फिर OBC रहे हैं या जो भी हैं, ये देखिए ये सब आप दे सकते हो, ठीक है। फिर जो भी सर्टिफिकेट रहा है, PH रहा है, तो यहाँ पर आप पेज वाइज दे सकते हो।
फिर आपको लास्ट में जब सारे 22 या 23 पेज का यह फॉर्म होगा, जब सारे 22 या 23 पेज के फॉर्म हो जाएंगे फिल, तो आपको लास्ट में पूछा जाएगा कि डिक्लेरेशन साइंड बाय द कैंडिडेट, जो भी कॉलम 1 से 22 तक फॉर्म भरा गया है वह सही है, एंड वहां पर आपको अपना साइन करना होता है। तो यहाँ पे आपने साइन किया है, अपलोड करना होगा सिग्नेचर, देन प्लेस एंड ऑल, ठीक है। तो ये आपका समरी हो गया। फिर लास्ट में एक पेज का समरी होता है, एंड यही समरी पेज उनके रहता है इंटरव्यू बोर्ड के पास। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह नोटिफिकेशन है। एंड गाइज आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू दोज स्टूडेंट्स हूसोएवर आर अपेयरिंग, आप कहीं भी मॉक टेस्ट ले लो, कहीं पे कोचिंग ले लो, कुछ भी ले लो, बट एटलीस्ट एक बार, एटलीस्ट वंस वैसे कैंडिडेट से जरूर मिलो, डजंट मैटर वेदर ही और सी इज कैपेबल, हु हैज अपीयर्ड इन द यूपीएससी इंटरव्यू आईएएस। वह एक्सपीरियंस आपको कोई फैकल्टी, कोई मॉक टेस्ट कोई नहीं दे सकता। XYZ जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है इंक्लूडिंग NviNomics, like I also teach for Indian Economic Services and all, तो you can check the courses। कोर्स फी काफी मिनिमम रखा हूं मैंने, नियरली 15 to 16,000 के आसपास है फॉर फुल कोर्स इंक्लूडिंग आंसर प्रैक्टिसिंग एंड एवरीथिंग। सो माय मेन फोकस कि जो भी मैंने लर्निंग करी है अपने लाइफ में, यू वांट टू लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, प्लीज डोंट कमिट मिस्टेक्स। मैंने क्या मिस्टेक्स कमिट किए इंटरव्यू के दौरान, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं, क्या क्या चीजों को हाइप बनाया जाता है, एवरीथिंग आई विल बी हेल्पिंग यू। जस्ट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, एंड ऑल दीज आर जस्ट फ्री। इंटरव्यू वगैरह काफी फ्री हैं, और हाँ, जिनका इंटरव्यू कॉल आ चुका है, जो एक दो मॉक टेस्ट मेरे साथ फ्री में देना चाहते हैं, टॉक करना चाहते हैं, गूगल मीट पे मुझसे मिलना चाहते हैं, फील फ्री टू रीच मी हियर एट द Telegram. This is my personal Telegram, and regarding course details, regarding any other things, you can download NviNomics app, you can follow this WhatsApp number, you can just call us, okay? And YouTube तो हमारा ये है, ठीक है। तो ये आपको डिटेल्स देना था। अब मुझे नहीं लग रहा है कि किसी प्रकार का डाउट आपको रहा होगा। यह समरी सीट ही आपका मेन है। 10-12 मार्क्स में क्या थे, वह स्कूलिंग क्यों था, अब आपके किसी के मास्टर्स DSE से होंगे, JNU से होंगे, तो उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा सकता है। अगर आपके किसी सब्जेक्ट्स में पर्टिकुलर में मार्क्स कम है या अधिक है, तो उसके बारे में हो सकता है पूछा जा सकता है, या आपके अगर गैप हैं तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। बट थिंग्स आर नॉट दैट टफ एज यू थिंक। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय, टेक केयर, होप टू मीट यू इन द सेशन, और फील फ्री टू रीच आउट एट द गिवन NviNomics, ठीक है। ये है हमारा आपका नवनीत मीन्स नवनीत, ये हमारा टेलीग्राम आईडी, इसी यहाँ पे आप रीच करेंगे पर्सनल इंटरव्यू सिर्फ गाइडेंस के लिए। बाकी आपको अगर कोर्स हुआ या कुछ भी तरह का डिटेल्स हुआ, तो हियर यू कैन कॉल मी एनी टाइम, फील फ्री, ठीक है। यहाँ पे आप हमें रीच करेंगे। ओके देन, विश यू द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, और आई विल बी डेफिनेटली हैप्पी टू हेल्प यू इन ऑल द पॉसिबल वेज, क्योंकि जो भी प्रोसेस के थ्रू मैं गुजरा हूं, शायद अगर आपको लगे कि नो सर विल बी हेल्पिंग यू और नवनीत विल बी हेल्पिंग यू इन एनी वे, तो डेफिनेटली कनेक्ट मी। कहीं भी आप कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ईमेल आईडी है, दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम हैंडल, ओके। चलिए, तो यही समरी सीट आपका कोर है, इसको हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। 50% ऑफ क्वेश्चंस डैप पे रहेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद।